बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के मेथड के अकॉर्डिंग हमने डेसिमल जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका हमने प्राइम फैक्टर मालूम करना है। चले तो स्क्वायर रूट हम इसका तो ये देखिए तो ये पॉइंट है इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 121। ये पॉइंट खत्म किया तो इसकी जगह पर 1 लगा और इस दोनों की जगह पर 0 और 0 ये लग गया। ठीक है, अब हम इनका प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। 121 ये 11 के टेबल पर जाएगा, 11 11 बार 121 और 11 एक बार 11। आ गया हमारे पास 100, ये हमारे पास 2 पर गया, 2 5 बार 10 0 आ गया, फिर 2 पर गया, 2 2 बार 4 एक कैरी गया, 2 5 बार 10। उसके बाद 5 पर गया तो 5 एक बार 5 5 5 बार 25। ठीक है, और ये 5 के ऊपर गया तो 5 एक बार 5। तो इसका ये हमने प्राइम फैक्टर मालूम कर लिया है। तो अब देखें तो हमारे पास जो ये वैल्यू है 121 बटा 100, इसका भी स्क्वायर रूट और इसके नीचे 100 जो है इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल, ये किसके बराबर आ जाएंगे। तो देखें 11 मल्टीप्लाई 11 इसका भी स्क्वायर रूट और नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का भी स्क्वायर रूट। अब देखें तो स्क्वायर रूट ये दो पेयर बन रहे हैं तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये दो पेयर बन रहे हैं ये आएगा 2 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 का 5 की 2 का स्क्वायर रूट, 5 की 2 2 की 2 और 11 की 2। ठीक है, और इधर हमारे पास आ गया 121 और नीचे हमारे पास है 100, इन दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें तो ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, ये स्क्वायर रूट इससे खत्म। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 11 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर आ गया हमारे पास 11 तो 5 10। ठीक है, हमारे पास 11 बटा 10 आ गया। अब हम जो 11 बटा 10 है तो हमारी वैल्यू डेसिमल के अंदर है तो हमें इसको भी डेसिमल के अंदर प्लेस के अंदर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 11 है इसको डिवाइड किस पर करेंगे 10 के ऊपर। तो 10 एक बार 10 एक आ गया, यहाँ पर पॉइंट लगा 0 लगाई, 10 एक बार 10। ठीक है, तो 1.1 आ गया। तो ये बेसिकली हमारी वैल्यू 1.21 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया है, वो आ गया है 1.1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.64। तो इसका पॉइंट खत्म किया तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 64 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 100। अब हम इसका स्क्वायर रूट क्या करेंगे मालूम करेंगे, ये इसके इक्वल है। अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 64 है हमारे पास 64, ये 2 के टेबल पर जाएगा 2 3 जार 2 2 जार, फिर ये 2 के टेबल पर गया 2 1 जार और 2 6 जार, फिर ये 2 के टेबल पर गया तो 2 8 जार, फिर ये 2 के टेबल पर गया तो 2 4 जार, फिर 2 के टेबल पर गया तो 2 जार, फिर 2 के टेबल पर गया तो 1 जार। ओके, उसके बाद है नीचे 100 तो 100 का हम करेंगे अब प्राइम फैक्टर। तो 2 के टेबल पर गया 2 5 जार 10 0, फिर 2 के टेबल पर गया 2 2 जार 4 1 कैरी 10 बन गया 2 5 जार 25, फिर ये 5 के टेबल पर गया 5 5 जार 25, फिर ये 5 के टेबल पर गया तो 5 1 जार 5। तो ये हमने इनका स्क्वायर रूट क्या करनी है मालूम करनी है। अब देखें तो 1 2 3 4 5 6 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का नीचे भी स्क्वायर रूट और ऊपर भी सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम आगे जाएं तो इनका पेयर बन जाएंगे ये 1 2 3, तो ये 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2
और इस सारे का हमारे स्क्वायर रूट आ गया। और नीचे देखें तो 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 2 और इस सारे का भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब देखें तो स्क्वायर रूट इसको खत्म कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास नीचे ऊपर वैल्यू क्या आ गई 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखें तो 2 2 जार 4 और 2 जार 8, ये 8 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 2 5 जार 10, तो 8 बार 10 आ गया। अब हम 8 को अंदर रखेंगे और 10 के ऊपर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो तो ये 10 पर डिवाइड नहीं हो रहा, हम लगाएंगे 0 पॉइंट लगा देंगे, फिर इसके साथ हम 0 लगाएंगे और 10 का टेबल 10 8 बार 80, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 0.64 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है 0.8, ये इसका स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 3 है 7.29। अब हम लिखेंगे 729 और नीचे पॉइंट खत्म करके हमने 100 लगा दिया और इस सारे का स्क्वायर रूट है, सारे का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ऊपर नीचे। अब हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, तो 729 हमारे पास है वैल्यू पहली, इसका हम प्राइम फैक्टर ले लेंगे, तो ये 3 के टेबल पर जाएगा, 2 के टेबल पर नहीं जाता। 3 2 बार 6 आ गया, 1 कैरी गया 12 बना, 3 4 बार 12 और 3 3 बार 9। फिर ये 3 के 2 के टेबल 3 के टेबल पर गया तो 3 8 बार 24 और 3 1 बार 3। फिर ये 3 के टेबल पर गया तो 3 2 बार 6 और 1 कैरी गया 2 कैरी गया तो 21 बना, तो 3 7 बार 21। फिर ये 3 के टेबल पर गया 3 9 बार 27, फिर 3 के टेबल पर गया 3 3 बार, फिर 3 के टेबल पर गया 3 5 बार। फिर अब हम 100 का ले लेंगे, तो ये हमारे पास 2 5 जार 0, फिर 2 25 जार 15, फिर ये 5 के टेबल पर गया 5 5 जार और फिर ये 5 के टेबल पर गया 5 1 जार। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट इधर लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और इसका भी स्क्वायर रूट हमारे पास और इसका भी स्क्वायर रूट। अब हम नीचे देखें तो इनके पेयर बना लेंगे, तो 3 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2, 1 2, ये इनका पेयर ये इनका पेयर और नीचे आएगा 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 2, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। अब देखें तो ये सारे जो स्क्वायर रूट है ये इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो 3 3 जार 9 9 3 जार 27 और 5 2 जार 10 आ गया। अब 27 को हम 10 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 10 2 जार 20, 7 नीचे आ गया, पॉइंट लगा 0 लगा, तो 10 7 जार 70, तो 2.7 आ गया। तो 7.29 का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर मेथड के तहत 2.7 है। नंबर 4 है 144, इसका भी हम करेंगे, पॉइंट खत्म करके 144 आ गया और पॉइंट की जगह पर हमने 100 लगा दिया और इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम आगे चले तो स्क्वायर रूट लेंगे 144 का, 144 इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये 2 के टेबल पर जाएगा 2 7 जार और 2 2 जार, फिर ये 2 के टेबल पर गया 2 3 जार 6, 1 कैरी गया तो 12 बन गया और 2 3 जार 12, फिर 2 के टेबल पर गया तो 1 जार 2, 1 कैरी गया 16 बन गया, 2 8 जार 16, तो फिर ये 2 के टेबल पर गया 2 9 जार, फिर ये 3 के टेबल पर गया 3 3 जार और फिर ये 3 के टेबल पर 3 1 जार और 100 का मैंने पहले ही लिख दिया आपको। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, ले लिया है
1 2 3 4 5 6 और 100 का हमारे पास क्या है 2 2 5 5। इसके भी ऊपर स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब हम नीचे क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे। तो 2 की 2, 2 की 2 और 3 की 2 और नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 की 2 और 5 की 2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब ये सारे स्क्वायर रूट इससे कट हो जाएंगी तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और यहां पर नीचे 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2 आर 4 और 4 3 आर 12 और 2 5 आर 10। अब 12 को 10 के ऊपर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखें तो क्या आता है 10 1 आर 10 1 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां पर पॉइंट लगाया और यहां पर 0 लगाई। 12 10 2 आर 20 आ गया और यहां पर 2 लगा दिया। तो 1.44 44 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 1.2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1.69, इसका पॉइंट खत्म किया तो 169 आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल। अब देखें तो यहां पर 169 तो ये किसके टेबल पर जाएगा, ये 13 के टेबल पर जाएगा। 13 1 आर 13, 3 बचा और 13 3 आर 39। फिर 13 के टेबल पर गया 13 1 आर 13 और 100 का ये है हमारे पास। तो अब हम इज इक्वल ऊपर क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें तो ऊपर 13 की 2 और इसका स्क्वायर रूट और नीचे क्या बनेगा 2 की 2 इसका स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 5 की 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 13 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 5। अब 2 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ऊपर 13 है, 2 5 आर 10। ठीक है, अब 13 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 10 1 आर 10 आ गया तो 3 बच गया, यहां पर पॉइंट लगा दिया और 0 लगाया। 10 3 आर 13 तो 1.3। तो 1.69 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है 1.3। नंबर 6 है 12.25। तो इसका अब हम स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए इसका पॉइंट खत्म करेंगे। तो ये बन गया 1225 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 100। इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका अब हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके 12 25। ये 2 3 4 के टेबल पर नहीं जाएगा, 5 के टेबल पर जाएगा। 5 2 आर 10। ठीक है, 2 बचा 22 बन गया, 5 4 आर 20। उसके बाद 2 बचा 25 बन गया, 5 5 आर 25। फिर ये 5 के टेबल पर गया तो 5 4 आर 24 बचा, 49 बन गया 45 और 5 9 आर 45। फिर ये 7 के टेबल पर गया, 7 7 आर 49। फिर ये 7 के टेबल पर गया, 7 1 आर 7 और 100 का ये है। तो अब हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का स्क्वायर रूट और ऊपर भी सारे का स्क्वायर रूट। अब देखें तो इनके पेयर बना देंगे। ऊपर है 5 की 2 और मल्टीप्लाई क्या आएगा 7 की 2, इनका भी स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट और नीचे क्या है 2 की 2 इसका भी स्क्वायर रूट और आगे क्या है 5 की 2 इसका भी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट इसको खत्म कर देगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 और नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब 5 को 7 से किया तो 35 आया और 2 को 5 से किया तो 5 10 आया।
अब 35 को अंदर रखा और 10 के ऊपर डिवाइड किया, 10 3 आर 30, 5 नीचे आ गया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 लगाई, 5 5 आर 15, यहाँ पर 5 आ गया। तो 1.12.25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है? 3.5। ये इसका आंसर है।